अभी कोचा धामन का विकास का बात हो रहा था, कोचा धामन का विकास का बात हो रहा था। तो हम कहना चाहते हैं कि विकास के नाम पे कोचा धामन में विनाश हुआ है। और अगर विकास हुआ तो हम बताते हैं, किशनगंज में बिरयानी होटल इतना बड़ा विकास, दुबई में बिरयानी होटल इतना बड़ा विकास, कितना 10 करोड़ का बिल्डिंग इजार एसपी साहब का, वो है विकास। और महागठबंधन को वोट कीजिएगा, इमाम को, जनस्वराज को या एनडीए को? ये महागठबंधन कौन है हम तो नहीं जानते, और लेकिन हमारा पार्टी एमआईएम पार्टी, उनके बिना महागठबंधन अधूरा है और हमेशा रहेगा। एमआईएम पार्टी आपको क्या देगी भाई? वो सरकार तो बनेगी नहीं, उसकी सरकार नहीं बनेगी, ऐसे कैसे नहीं बनेगी? हम 18% आज तक उनको सरकार बनाते हुए आए, उनके बाप को बनाए, उनके अम्मी जान को बनाए, सबको बनाए। हम कब बनेंगे? अब इस बार हम लोग ठान चुके हैं, एमआईएम के बिना बिहार के अंदर कोई भी पार्टी का सरकार बिल्कुल नहीं बनेगा। उसको लेना होगा, योजना चला रहे हैं 2500 रुपए जीतने के बाद हर महिलाओं को दिया जाए। ये माँ बहन योजना क्या, इसके बारे में बात कर रहे हैं क्या? ये भैया ये 15 साल 20 साल जो सरकार में रहे, इनको माँ बहन का इनको माँ बहन का याद नहीं आया था क्या? अब 1 महीना बचा है और माँ बहन का याद आ रहा है। और दूसरी बात, ये आदमी को सिर्फ बेवकूफ बना रहे, सिर्फ माँ बहन के लिए क्यों? हम बाप भाई के लिए भी योजना बनाओ ना भाई। एक बात बताइए, अभी जो है कोचा धामन में बहुत सारे विकास हुआ है। कौन सा? आप कोचा धामन का इजार एसपी साहब कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, थोड़ा विकास देखें। विकास तो हम तो पहले ही विकास के नाम पे विनाश हुआ है कोचा दामन में। अब हमको दिखा दिए विकास, कौन सा विकास? गुंडागर्दी हो ही रहा है, ब्लॉक में लूटमार हो ही रहा है, हर जगह हर चीज हो ही रहा है, तो कौन सा विकास हो रहा है? विकास तो हम उसको पहले ही गिनती करा दिए। एक किशनगंज में बिरयानी होटल, एक दुबई में एक 10 करोड़ का बिल्डिंग, वही विकास है उसका। इजार एसपी ने अपना विकास किया, लोगों का विकास नहीं, हम लोगों के लिए तो कोई विकास नहीं हुआ है, हम लोगों के लिए विनाश किया है। वो अपना विकास किया है। चलिए चाचा, क्या हाल है? आप लोग बताइए, यहाँ पे इस टाइम एमआईएम जो है क्या कितनी मजबूती है और किसको वोट करेंगे? हम लोग तो पतंग छाप को ही वोट करेंगे। कौन है यहाँ के कैंडिडेट? तौसीफ साहब, तौसीफ साहब को 4 बार मौका दिया, क्या किया उन्होंने बादलगंज के लिए? वो गरीबों का मसीहा है, हमारा बहुत काम किया है। तौसीफ साहब के पास हम गए थे, हमारा काम बहुत किया है। पिछले बार काहे फिर दूसरे को दे दिए थे वोट? वो पिछले बार सब पब्लिक का दिमाग में आया कि इस बार बदलाएंगे, तो बदल दिया, तो अब फिर नहीं बदलेगा, अब उसी को सपोर्ट करेगा सब कोई उसी को सपोर्ट करेगा। एमआईएम पार्टी से मोहब्बत करते हैं या तौसीफ साहब से? हम तो एमआईएम पार्टी से भी मोहब्बत करते हैं, तौसीफ साहब से भी मोहब्बत करते हैं। हमारी पार्टी नहीं थी, हमारे बाप दादा 70 साल गुलामी करते हैं, आज हमारी एक पार्टी पहली बार। इस बार विधानसभा में किसको वोट? देखिए, हम लोग का बहादुर विधानसभा है और हम लोग अभी प्रोग्राम था अवैसी साहब का, वो लोग आए थे और इतना बारिश में भी खचाखच भीड़ के साथ हम लोग एमआईएम के सपोर्टर हैं। और पिछले बार जो हमारे तौसीफ साहब पूर्व विधायक थे, वो हारे थे, एक बदलाव का लहर था और वो हारने के वजह से इस बार जो विधायक बना था अंजार साहब ने अपने आप को विधायक बनने के बाद 6 करोड़ में बिका और उनको वोट मिला था 85,000 और एक वोट की कीमत 700 रुपया लगभग। इसका मतलब हमारा वोट 700 रुपया में बेच दिया गया, तो इसलिए उसको इस बार उखाड़ फेंकना है, फिर से तौसीफ पूर्व विधायक बनेगा। सर, इस बार क्या है? इस बार महागठबंधन या एनडीए या इंडिया या एमआईएम? नहीं, इस बार तो सिर्फ एमआईएम। क्यों? क्योंकि हम लोग 18% है। क्यों हम लोगों का डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री बनने का ये नहीं है? 2% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, 18% वाला डिप्टी सीएम नहीं बन सकता है क्या? हम लोग दूसरे का चटाई कब तक बिछाएंगे? 18% हो गए। 5 विधायक यहाँ से आप लोगों ने जिता के दिया, क्या हुआ? वो हम लोग उनसे धोखा करके चले गए। अब वो जवाब हम लोग पब्लिक देंगे इस बार। वो जो धोखा करके गए उसको देखिए, वो तो धोखा हमसे किए, लेकिन उनको धोखा आरजेडी दे रहा है। अब कोचा धामन में देखिए आप लोग कि मास्टर मुजाहिर को भी बात विधायक है ना, इजार एसपी वहाँ का मास्टर मुजाहिर। यही देखना चाहिए पब्लिक को कि आरजेडी गद्दारी कितना मुसलमान से कर रहा है। 2 आदमी को
आरजेडी में लाके रखा है। एक को एमआईएम से खरीद करके ले गया, एक को जेडीयू से उठा के लाया। स्पीकर एक ही आदमी को देगा ना, चाहे तो मास्टर मुजाहिर को दे या फिर इजहार एसपी को दे। ये के साथ धोखा करेंगे ना आरजेडी? जब विधायक के साथ धोखाबाजी कर सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं करेंगे? इसलिए हम अब किसी को वोट नहीं देना। सीमांचल में हमारी पार्टी खुद बन चुके हैं एमआईएम, जिसको टिकट देंगे हम उनको वोट करेंगे। ठीक है, इनसे बात की जा रहा है। क्या हाल है, माहौल क्या है? सुनिए, मैं सबसे पहली बात, मेरे आप इंटरव्यू जो ले रहे हैं, मेरे इस न्यूज को आप पर्सनली चलाइए शॉर्ट वीडियो बना करके, और मेरे न्यूज को प्रधानमंत्री के पास पहुंचाइए और बिहार के उन राज्यों में पहुंचाइए। बिहार कुल टोटल हिंदुस्तान में कितने राज्य हैं आप ये बताइए? 28 राज्य है ना? बिहार को छोड़ करके बिहार को भी ले लीजिए। हिंदुस्तान में कुल टोटल कितने राज्य? 28 राज्य हैं। 28 राज्य को चलाने वाला सेक्शन और धाराओं के कानून पर, एजुकेटेड और एजुकेशन के मामले पर सबसे ज्यादा काम करने वाला आईएएस ऑफिसर जो पाया जाता है वो बिहार में पाया जाता है। जब हम लोग 70 साल में सरकार को सत्ता में बिठा के रखे हैं, हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला है? मैं अपने बिहार के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पिछड़े हुए आदिवासी सब भाइयों से, बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग संविधान के मुताबिक सरकार से विशेष राज्य का दर्जा मांग कीजिए। हम लोग प्रदेश में जाकर के दूसरे की गुलामी करेंगे क्यों? हम लोग के पास पैसा नहीं है क्यों? हम लोग के पास बाप दादाओं की जमीनें नहीं है जो हम लोग प्लान नहीं लगा सकते हैं? हम लोगों को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। बहुत मेरे मुसलमान, हिंदू भाई, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी परिवार भाई लोगों ने अपना इनकम बना करके मजबूर है, जो प्लान नहीं लगा पा रहे हैं विशेष राज्य दर्जा की वजह से। हम लोगों को बिहार में विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। समझा कि नहीं? हम लोग ये बात कह रहे हैं, जब हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, जब हमारा बच्चा एजुकेटेड और एजुकेशन नहीं बनेगा, तब तक हमारा बच्चा इलेक्शन कैसे लड़ेगा? हमारा बच्चा समाज में दबे हुए लोगों, जो समाज को, जो लोग पैसे के बलबूते पर, जमीनों के बलबूते पर जो लोग दबा के रखते हैं, उससे कैसे मुकाबला करेगा? जब हमारा बच्चा पढ़ लेगा तब जाकर के हमारा बच्चा दुश्मनों के आंख में आंख डाल कर करके अपना हक सब छीन करके लेगा। समझा कि नहीं? हम लोगों को सिर्फ चाहिए, हम लोगों को सिर्फ इस बार पतंग क्या हम ये बहादुरगंज से आए हैं और इस बार पतंग छाप को जिताना है, क्योंकि हर आवाज पर, हर मुद्दे पर आवाज उठाने वाला एक ऐसा इंसान है जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो हर बात पे, हर मजलूम की आवाज उठाने वाला है। और जो 4 थे, हम जिनको जिताए थे वो भाग गए हैं, वो पता नहीं भाग गए, बिक गया है, बिकने दो। इस बार हम लोग सब मिलजुल के एमआईएम तौसीफ आलम को जिताएंगे और इस बार भारी मतों से जिताएंगे। और बहुत ही अच्छा हमारे काम कर रहे हैं हर चीज के लिए, गरीबों, मजलूमों, हिंदू, मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कहते हैं कि ओवैसी आने से वोट में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बी टीम है, क्या है, जो बोलना है बोलने दीजिए, मगर इस बार एमआईएम जीतेगा। मोहम्मद तौसीफ आलम को हम सबको मिलकर इस बार विधायक बनाएंगे और इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, 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 तौसीफ आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलिए, नहीं बोलना है आप लोग? हम कहना चाहते हैं, हमारा नाम है एमबी इकबाल हुसैन, हम बंगाल से आए, अमलावाड़ी से। बंगाल से आए? हाँ, बंगाल से आए। क्यों भाई बंगाल से यहाँ क्यों आए? मोहब्बत के लिए आए, ऐसे ओवैसी का भाई का मोहब्बत है, तभी मोहब्बत लेकर यहाँ आ गया। तो बंगाल में तो ओवैसी साहब स्टैम्प नहीं वहाँ लाना चाहते हैं, उसको वहाँ ले आएंगे उसको, यहीं से। अरे ना लड़े, मोहब्बत जारी है।